मोनू की भाभी का पूरा बदन जैसे कच्चे दूध में केसर मिलाकर बनाया गया था। चेहरा मानो ताजा मक्खन में हल्का सा गुलाबी रंग डालकर तैयार किया गया था। उनकी आवाज भी मानो चाशनी में तर रहती थी। उनकी शादी भैया के फौज में छूने जाने से पहले ही हो गई थी। भैया के नौकरी पर जाने के बाद अम्मा और बस 2 जने ही परिवार में रह गए थे। कभी कभी शादीशुदा बहन भी आ जाती थी। भाभी के आ जाने से 3 जने हो गए थे। मोनू के पिता की मौत उसके पैदा होने से पहले ही एक कार हादसे में हो गई थी। उसके परिवार की गिनती इलाके के बड़े जमींदारों में होती थी। कोठियों के कुंवर साहब का नाम दूर दूर तक मशहूर। पहले कुछ दिन मोनू भाभी से डरता था, तब वो छोटा भी था। डरता तो अब भी है, लेकिन अब डर इस बात का रहता है कि कहीं नाराज होकर वे उससे बोलना ही बंद न कर दे। एक बार गर्मी का मौसम था, बगीचे में आम लदे हुए थे। भाभी ने कहा, मोनू चलो बाग देख आए, झोला ले चलो, आम भी ले आएंगे। मोनू ने कहा, भाभी थोड़ा रुको, मैं बगीचे से सभी को भगा दूं, तब आपको ले चलूंगा। थोड़ी देर बाद मोनू आया तो बोला, चलिए भाभी। भाभी ने पूछा, कहाँ गए थे? मोनू बोला, मैं सभी को बाग से भगा कर आया हूँ। क्यों भगा दिया? भाभी ने पूछा। भाभी, आप नहीं जानती, किसी की नजर लग जाती तो? भाभी हंसने लगी। अम्मा भी वहाँ आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ बहू? अम्मा, मोनू बगीचे में जाकर सभी को भगा आया है, कहता है कि आप नहीं जानती, किसी की नजर लग जाएगी। ये सुनकर अम्मा भी हंसने लगी और बोली, तेरे पीछे पागल है बहू, इसकी चले तो किसी को देखने ही न दे। बगीचे में पहुंचे अभी थोड़ी देर ही हुई थी, मोनू आमों से झोला भर चुका था। तभी आंधी आ गई। मोनू बोला, भाभी पेड़ों के नीचे से इधर आ जाओ। भाभी बोली, आंधी तो चली गई मोनू, शायद बवंडर था। मोनू की आंखें आंसुओं से भरी थी। भाभी ने पूछा, मिट्टी गिर गई है क्या आंख में? मोनू बोला, आंखों में कुछ नहीं पड़ा है भाभी। तब रो क्यों रहे हो? आपके ऊपर कितनी धूल मिट्टी पड़ गई है। भाभी हंसने लगी। अभी चलकर नहा लूंगी। अम्मा पूछने लगी, चोट तो नहीं लगी बहू? भाभी बोली, माँ मोनू रो रहा था, कहता है कि तुम्हारे ऊपर धूल मिट्टी पड़ गई है। ऐसा सुनकर अम्मा भी हंसने लगी। मई का महीना था, गर्मी अपने सबाब पर थी। मोनू कहने लगा, 20 मई को मेरा रिजल्ट आएगा। भाभी बोली, मोनू अगर तू फर्स्ट डिवीजन लाया तो मैं तुझको इनाम दूंगी। क्या दोगी भाभी? अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन बहुत मजेदार तोहफा रहेगा। रुपया पैसा दोगी भाभी? मोनू ने खुश होते हुए पूछा। हम लोग कोई जुआरी तो है नहीं और नहीं बनिया महाजन। तब क्या दोगी भाभी? उसने चिरौरी की, बता दो भाभी। मोनू की जिद करने पर भाभी बोली, मैं तुझको अपने पास सुलाऊंगी। सोता तो मैं आपके पास रोज ही हूँ। जब पढ़ते हुए मुझे नींद आ जाती है तो आपके पास ही मैं सो जाता हूँ, फिर आपके जगाने पर ही मैं अपने बिस्तर पर जाता हूँ। भाभी हंसने लगी। अरे वैसा नहीं, जैसा तेरे भैया के साथ सोती हूँ वैसा। मोनू की समझ में ज्यादा कुछ तो आया नहीं, लेकिन वह 20 मई का बेसब्री से इंतजार करने लग गया। 20 मई आई तो सुबह सवेरे मोनू को दही भात खिलाकर अम्मा ने शहर भेज दिया। वह अपने किसी दोस्त की मोटरसाइकिल से रिजल्ट देखने चला गया। भाभी को तो चैन ही नहीं पड़ रहा था। दोपहर के 12 बजे के बाद से ही भाभी 4-5 जगह फोन करके मोनू का रोल नंबर लिखवा चुकी थी। 3 बजे किसी ने फोन पर बताया कि मोनू फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया है। उनकी आंखों में खुशी के आंसू निकल आए। मोनू रात के 9 बजे घर लौटा तो हाथ में अखबार लिए भाभी के पास जा रहा था। अम्मा बोली, पहले खाना खा ले तब भाभी के पास जाना, पड़ोस में रात का कीर्तन शुरू हो गया होगा, मैं 2 घंटे बाद ही लौटूंगी। वैसे तेरा रिजल्ट तो बहू को पता है ही कि तू पास हो गया है ना? मोनू जल्दी जल्दी खाना खाने लगा तो माँ बोली, बेटा दरवाजा बंद कर लेना, मैं जा रही हूँ। आधा खाना खाकर मोनू ने हाथ मुंह धोए और अखबार उठाकर भाभी के पास पहुंच गया। भाभी सो रही थी। गर्मी होने की वजह से उन्होंने ब्लाउज भी नहीं पहना हुआ था। आंचल भी बिस्तर पर गिर गया था। मोनू उन्हें इस हालत में ठगा सा खड़ा देख रहा था। वो सोच ही रहा था कि वह देखता रहे या लौट जाए। तभी भाभी को शायद आहट लगी। उन्होंने आंखें खोली और पूछा, अभी तक कहाँ था मोनू? मोटरसाइकिल वाले दोस्त ने बहुत देर कर दी भाभी। खाना खा लिया क्या तुमने? हाँ भाभी, अम्मा बोल कर गई है कि 2 घंटे बाद लौटेंगी। भाभी ने कहा, तुम्हारा रिजल्ट तो मुझे दोपहर में पता चल गया था, अब जाकर सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। मेरा इनाम भाभी? ये सुनकर भाभी हंसने लगी। अच्छा जाकर दरवाजा लगा आ। वह तो लगा दिया है भाभी। तुझे गर्मी नहीं लगती मोनू? अपने कपड़े निकाल दे। कच्ची रहने दो भाभी। नहीं, सब निकाल दे, इतनी तो उम्मस है अभी, फिर पहन लेना। ठीक है, अब आकर इधर लेट जा। 16 साल का गोरा चिट्टा सेहतमंद किशोर मोनू बगल में लेट गया। भाभी ने उसका चेहरा अपने हाथों में ले लिया और होठों को चूमने लगी। फिर उसे उठाकर अपने ऊपर ही लिटा लिया और बोली, जैसा मैंने किया वैसा तू भी कर मोनू। मोनू ने डरते डरते उनके गालों को चुमा, फिर होठों को मुंह में लेकर चूसने लगा। थोड़ी देर में वह अपनी मंजिल तक पहुंच गया। अलग होने के बाद भाभी देर तक मोनू को दुलारती रही। वे बोली, अब कपड़े पहन लो मोनू और जाकर सो जाओ। भैया की शादी हुए 7 साल हो रहे थे, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं था। अम्मा अक्सर कहती, इस बार दोनों जाकर अपनी जांच करा लो। भाभी हंसने लगी। मुझे क्या तकलीफ है अम्मा, उनसे कह दो वे अपनी जांच करा लें। अम्मा कहती कि
तुझे कोई फिक्र नहीं है बहू। तो भाभी बहुत खुश हो जाती। वे बोलती, बताओ मैं क्या करूँ अम्मा। 20 मई के बाद से ही भाभी के चेहरे की रौनक दोगुनी हो गई थी। वे कहती, मोनू अब मैं तुझे पढ़ा नहीं पाऊंगी, तेरे लिए कोई मास्टर लगा दूंगी, अब मेरे पास सोने भी न आया करो। यह बात यहाँ अब तुम्हारा लड़का सोएगा। मोनू पूछता, कहाँ है मेरा लड़का भाभी। तो वे हंसने लगती और कहती, जब आएगा तब देख लेना। एक शाम को भैया आ गए। वे खुश होते हुए भाभी से बोले, अब मोनू को मोटरसाइकिल दिला देते हैं, वो तुम्हें भी घुमा लाया करेगा। भाभी नाराज होने लगी, अभी रहने दो, अभी मोनू को बाइक देकर आप उसे मौत के मुंह में ढकेल देंगे, जब इंटर पास करेगा तब दिला देना मोटरसाइकिल। भैया ने पूछा, तुम मोनू को पढ़ाती कैसे थी, साइंस तो तुमने कभी पढ़ी ही नहीं थी। भाभी बोली, उसकी किताबें पढ़ लेती थी, थोड़े नोट्स भी मिल गए थे। भैया हंसने लगे, मैं तो समझता था कि यह साल भी उसका बर्बाद ही होगा, लेकिन तुमने तो कमाल ही कर दिया। वे बोली, अब नहीं पढ़ा पाऊंगी, कोई मास्टर लगा दूंगी। भैया को वापस गए 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो रहा था। मोनू कभी हाथ जोड़कर, चिटोरी करके, पैर पकड़कर या भूख हड़ताल करके 3-4 बार ऐसा ही इनाम ले चुका था। एक दिन आंगन में लगे हैंडपंप के पास वे उल्टी कर रही थी। मोनू हैरान सा खड़ा उन्हें देख रहा था। पूछने लगा, उल्टी की दवा ले आऊं भाभी। वे हंसते हुए बोली, सब शरारत तो तुम्हारी ही है मोनू, यह इनाम भी तो तुमने ही दिया है। अम्मा भी वहाँ आ गई। बहू को उल्टी करते देखा तो उनकी अनुभवी आंखें खुशी से चमक उठी। अम्मा ने भैया को भी सूचना देने को कहा तो भाभी मुश्किल से ही तैयार हुई थी। अम्मा ने कहा, बहू अब काम धाम रहने दो, कोई तकलीफ हो तो मोनू को भेजकर दवा मंगा लेना। मोनू की समझ में यह बदलाव नहीं आ रहा था। भाभी से पूछा तो वे बोली, कुछ दिन बाद तुम खुद जान जाओगे, कस्बे की डॉक्टरनी भी आकर बता गई। अम्मा अब बहू को दिन में 4-5 बार हल्का भोजन दिया करो, फल तो जितना मन हुए खाए, दूध दही भी रोज देती रहना। कोई तकलीफ हो तो मुझे घर पर ही बुला लेना। बहू को कोई दवा अपने आप न खाए। एक दिन गाँव का ही एक आदमी नगाड़ा लिए बधाई बजाने आ गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।